दोस्तों, इनसाइड में मधुमक्खी मैं खुशामदीद। जनाब फरार के रास्ते बंद हो गए हैं और अब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है। इसके साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जनाब बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। कल इस तरह के चश्मे फलक ने नजारे देखे कि जनाब एक जगह पर लाइन लगी हुई थी, कुछ लोग थे जो आ रहे थे और आकर वहां पर कुछ मुलाकातें कर रहे थे और मुलाकातों के बाद एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहे थे और वहां पर बताया यह जा रहा है कि कोई ऐसी अदालती शख्सियत मौजूद थी जो अपने प्रिंटर से एक तयशुदा फॉर्मेट के तहत एक स्टैम्प पेपर का प्रिंट आउट निकालती थी। प्रिंट आउट निकालने के बाद वहां पर जो खाली जगह थी नाम पते का, वहां पर जनाब नाम और पता फिल किया जाता था। वहां पर जो शख्सियत आती थी उसके दस्तखत कराए जाते थे, अंगूठा लगाया जाता था और फिर उसको एक और कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता था जहां पर बताया यह जाता है कि वहां पर भी अदालती एक शख्सियत मौजूद थी जो सेक्शन 64 के तहत बयान रिकॉर्ड कराती थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ जाता था। इसका मतलब ये है कि कल होने वाली डेवलपमेंट्स और कल होने वाली ये जो मुलाकातें हैं जिसके अंदर तकरीबन 9 के करीब ऐसे लोग थे जो यके बाद दीगरे इस्लामाबाद में मौजूद एक इमारत के अंदर दाखिल होते हैं, एक पोश इलाके की इमारत के अंदर, और वहां पर उन लोगों ने पे दर पे मुलाकातें करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से ना, एक कमरे से निकलता है दूसरा, फिर जब जैसे ही वो बंदा ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद घर से बाहर निकल जाता है या वो जगह या दफ्तर वट एवर अब जो भी सेकें वहां से बाहर निकलता है तो फिर दूसरा बंदा अंदर दाखिल होता है और ये प्रोसेस कल सारा दिन वहां पर जारी रहा। इसका मतलब ये है कि वो जो बयान हल्फी हैं या प्रिंटेड पेपर्स हैं जो निकाले जाते हैं कंप्यूटर से, प्रिंट आउट लिए जाते हैं, दस्तखत अंगूठे कराए जाते हैं, ये सारे के सारे मामला किसी खास मकसद के लिए हैं और वो मकसद मेरा ख्याल है, अगर मेरी नाकस राय में, वो मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सानेहा 9 मई के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं और ये वो वादा माफ गवाह वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त अंडर अरेस्ट नहीं हैं, वो किसी भी मुकदमे के अंदर अंडर ट्रायल नहीं है, उनके किसी भी केस के अंदर कोई जमानत नहीं हुई हुई। ये वो तमाम लोग हैं जो किसी वक्त में इमरान खान साहब के साथ, खासतौर पर 9 मई के वाकयात से पहले मुख्तलिफ मौके पर इमरान खान साहब के साथ भी मौजूद रहे और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने अपनी कुर्बतों का इजहार भी किया, लेकिन उसके बाद बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब से फासला इख्तियार कर लिया। इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ये जो सारे का सारा प्रोसेस है उसके अंदर शिरकत तो ज़रूर की, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के साथ इन तमाम मामलात पर इख्तलाफ किया और इन तमाम लोगों के पास उस इख्तलाफ का एविडेंस मौजूद है। वो किसी व्हाट्सएप चैट के जरिए हो सकता है, वो किसी वॉइस मैसेजेस के जरिए हो सकता है, वो किसी मीटिंग के मिनट्स के एतबार से हो सकता है। लिहाजा ये कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है और ख़ासतौर पर इस हवाले से इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है कि इन तमाम लोगों का, जिनका मैं तकरीबन 9 के करीब ये लोग हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी मामले पर, खासतौर पर 9 मई के वाकयात में, ना इनका नाम आया है और ना ही इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। अब अगर ये लोग सामने आते हैं, अगर ये लोग सामने आकर इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये जो सिचुएशन है, ये जो टेबल है, इसके बहुत हद तक टर्न होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त अंडर ट्रायल भी हैं और वो अपने बयानात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड भी करा चुके हैं और एक गैर मुसद्दका इंफॉर्मेशन इस हवाले से मेरे पास मौजूद है कि पहला केस जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के अंदर गया था, वहां पर फैसला सामने आ गया है और एक नौजवान को 9 मई के वाकयात में तोड़ फोड़ का मुल्ज़म और जो अहम फौजी तंसीबात हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का मुजरम गर्दानते हुए उसे 9 साल की कैद की सज़ा दे दी गई है। ये एक पहला, एक जिसे हम कह सकते हैं ना जी कि ट्रायल के अंदर ये एक पहला एक कन्विक्शन है जो हमारे सामने आई है और ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल के हवाले से जो समाअत है वो होने जा रही है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी 21 जुलाई को समाअत का आगाज होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो खेल है ये अब सीरियस नोट्स पे आ गया है और यहाँ पर जो हतमी
फैसला कुन मराहल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो अमूमी तौर पर इस बात का इज़हार करते थे कि यार इन्हें खाने फड़िया को तो जाना है, खाने अंदर को दौड़ना, खाने बड़ी अत चुकी हुई है, उनके लिए ये एक जिसे हम कह सकते हैं साई ऑफ रिलीफ हो सकता है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए पक्का हाथ डालने का, उनको इस तरीके से अंदर करने का पक्का जो है वो कार्रवाई डाल दी गई है, जहां से अब उनके इस सारे प्रोसेस से बाहर निकलने के बहुत ही कम मौके बाकी रह गए हैं। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ ट्रायल चल रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना का है, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट केस का है, इसके ऊपर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से सख्त तरीन जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर जो सिविल जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके मामले को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा जो जिसे हम कह सकते हैं कि बहतान अंगेज़ी वो शुरू हो चुकी है। और इस बहतान अंगेज़ मुहिम को बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और उनके बहुत ही करीबी साथियों की तरफ से, और जानबूझकर ये कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है जिसके ज़रिए इस बात का तासुर दिया जाए कि जज हुमायूं दिलावर साहब पहले ही इमरान खान साहब के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, उनको नापसंद करते हैं, और उसके हवाले से कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का भी हवाला दिया जा रहा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब जज हुमायूं दिलावर साहब ये इमरान खान साहब के खिलाफ नफरत रखते हैं, और उनकी कुछ पोस्ट्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई हैं, और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इस पोस्ट को शेयर भी किया है और इसको रीट्वीट भी किया है, जिसमें बहुत सारे इमरान खान साहब से मोहब्बत रखने वाले एंकर पर्सन्स भी शामिल हैं, और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो जिसे हम कह सकते हैं कि इस सारे के सारे सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इमरान खान साहब के लिए नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर या उनकी प्रोपेगेंडा कैंपेन को लीड करते हैं, जिसके अंदर आदिल राजा भी शामिल है। और आदिल राजा ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया हुआ है, क्या ये इमरान खान का तोशाखाना केस सुनने वाले जज दिलावर साहब ही हैं। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ों को शेयर किया गया है, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि जज हुमायूं दिलावर साहब का ताल्लुक चूँकि बन्नू से है, वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर उनका ताल्लुक़ को जोड़ा गया है साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी साहब के साथ, फिर उनका ताल्लुक़ जोड़ा गया है फजलुर रहमान साहब के साथ, फिर इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब उनको इस्लामाबाद में घर की रेनोवेशन के लिए JUI की तरफ से 70 लाख रुपया दिया गया, और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं ये मुकम्मल जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और मकसद इस बात का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जज हुमायूं दिलावर साहब को सज़ा दी जाए इस बात की कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में जो इल्तवा मांगा जा रहा था वो इल्तवा नहीं दिया, और केस को टेक्निकल बुनियादों पर सुनने की बजाय केस को मेरिट्स के ऊपर सुनने का आगाज़ किया। और उन्होंने इस बात का भी आगाज़ किया कि जनाब हाई कोर्ट में जब फैसला आएगा तब आएगा, जब तक हाई कोर्ट इस केस को, इस सुनवाई को रोकने का हुक्म सादर नहीं करती, रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी, और ये केस यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। अलबत्ता इस मुहिम के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और अब ये तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इनका ताल्लुक जाकर फ्यूचर में होने वाली फैसला साजी के साथ जाके जुड़ता है, क्योंकि ये बात तो तय हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत ने अगस्त के अंदर अपनी मियाद के इख्तिताम पर इक़्तिदार को छोड़ देना है। इक़्तिदार को छोड़ देने के बाद निगरान सेटअप की तश्कील होनी है, और निगरान सेटअप की तश्कील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर अंदर, अगर असम्बली एक दिन पहले भी टूट जाती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल देना है। और यहाँ पर ही आके वो सारे के सारे ट्रिक्स उनका आगाज़ होता है, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर एंथनी ब्लिंकन इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ अमेरिका मुकम्मल जो है हम आहंगी के साथ काम कर रहा है, और IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तय पा जाने वाले प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देता है, और इस इरादे का इजहार करता है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए और पाकिस्तान को माशी इस्लाहात के ज़रिए सही ट्रैक पर लाने के लिए अमेरिका और IMF दोनों अपना रोल प्ले करेंगे। अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद भी
वैसे ही अमल का आगाज एंथनी ब्लिंकन के साथ शुरू हो चुका है, जो जज हुमायूं दिलावर के साथ हुआ था। बल्कि सीनियर एंकर पर्सन मुईद पीरजादा साहब ने तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके एंथनी ब्लिंकन और अमेरिकी सरकार के ऊपर इस बात का इल्जाम भी आयद कर दिया कि इनफैक्ट अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ, उसकी हमायत करके इस बात का पैगाम दे दिया है कि जनाब अगर आप गैर एलानिया की बजाय एलानिया मार्शल लॉ भी लगा देंगे तब भी हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं होगा। और बुनियादी तौर पर इस तासुर को तकवीयत देने के लिए इसी एक सहारे की तलाश की जा रही है, जो इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार मिल गया है कि उनको इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सदर साहब से मंजूरी की ज़रूरत नहीं, और इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम से इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी इख्तियार मिल गया है कि वो इंतखाबी शेड्यूल के अंदर रद्दो बदल कर सकती है, और इसके लिए उनको किसी भी फोरम से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ईवान सदर को भी इस बारे में एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। अब इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत के खात्मे के बाद, निगरान सेटअप के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के लिए मिसाल दे रहा हूँ 7 नवंबर की तारीख देता है, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी हो जाता है, और इंतखाबी मुहिम के आगाज़, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो 7 नवंबर को होना मुमकिन नहीं है, ये इलेक्शन को अगर हम करा दें जाकर 28 नवंबर को तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इलेक्शन कमीशन फिर एक नोटिफिकेशन करेगा, इलेक्शन 28 नवंबर को हो जाएंगे। 28 नवंबर को भी इलेक्शन, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जनाब ये तारीख भी मुनासिब नहीं, तो इस शेड्यूल के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है, तो वो इंतखाबात के अंदर इसी तरीके से शेड्यूल के अंदर तब्दीलियाँ करता 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 उसको अगले साल तक भी लेके जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो एस्पेक्ट अभी भी खुला है जिसके ज़रिए इंतखाबात का इल्तवा किया जाए, और यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस बात को इजहार करते हैं कि जब तक इमरान खान अंदर नहीं होगा, जब तक इमरान खान जेल नहीं जाएगा, जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होगा, उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे। और इस सारी कैंपेन को, इस सारे बयानिए को तकवीयत इस तरह की खबरों से भी मिलती है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया कि जनाब लाइन लगी पड़ी है और लोग आकर वहाँ पर एक के बाद दूसरा वो स्टैम्प पेपर्स ले रहे हैं, बयान हल्फी के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, वादा माफ गवाह बनने का इरादा जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी करा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए तीनों सिमत से, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट केस है, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो 9 मई है, ये 3 ऐसे वाक़यात हैं जहां से इमरान खान साहब का बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत अभी होना है और उसका कोई ना कोई फैसला भी आना है, और यही वो नुक्ता है जहां पर एंथनी ब्लिंकन की ट्वीट और मिलिट्री ट्रायल, इन दोनों में से किसी एक का फैसला किया जाएगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।